शहद एकत्र करती है, वैसे ही अध्यात्म के पथिक को अनेक शास्त्रों से ज्ञान का रस एकत्र करना चाहिए। मेरा 18वां गुरु मृग है। उससे मैंने जाना कि इंद्रियों की कामना दास्ता का कारण होती है। बाज मेरा 19वां गुरु है। जिस प्रकार मांस के एक टुकड़े के लिए कई शिकारी पक्षी एक साथ मांस पर टूट पड़ते हैं और परस्पर लड़ते हैं, ठीक वैसे ही भौतिक सुखों की होड़ संघर्ष आमंत्रित करती है। मेरी 20वीं गुरु एक कन्या है यदु। एक बार कुछ लोग एक कन्या का हाथ मांगने उसके घर आए। उस समय उस कन्या के माता पिता घर पे नहीं थे, तो अतिथियों को आया देख उस कन्या ने भोजन के लिए धान कूटना शुरू कर दिया। अब धान कूटते समय उस कन्या के हाथ में पड़ी चूड़ियां बजने लगी। चूड़ियों के खनकने की ध्वनि से अतिथियों को परेशानी न हो, इसलिए उसने दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रख बाकी चूड़ियां उतार दी। इस घटना से मैंने जाना कि दूसरे के होने से स्वर शब्द खटकने लगते हैं, बजने लगते हैं। इसलिए साधक को अकेले रहना चाहिए। सर्प मेरा 21वां गुरु है यदु। सर्प घर नहीं बनाता, वैसे ही अध्यात्म के पथिक को अनिकेत रहना चाहिए। मकड़ी मेरी 22वीं गुरु है। जैसे मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसमें विचरण करती है और अंत में उसे ही निगल लेती है, वैसे ही आत्मा अपने संसार की रचना करता है, उसमें विचरण करता है और अंत में यह संसार उसी में विलीन हो जाता है। यदु इल्ली मेरी 23वीं गुरु है। इल्ली लगातार भ्रमर की ओर देखती रहती है। यह निरंतर भ्रमर की ओर ध्यान इल्ली को भ्रमर में परिवर्तित कर देता है। गुरु और शिष्य की चेतना का यह संबंध मेरा 23वां गुरु है। मेरा 24वां गुरु जल है। जल सबकी प्यास बुझाता है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी को जीवित रखता है और हमेशा सबसे निचली जगह पर रहता है, हैं? वैसे ही बुद्धिमान को भी हमेशा सबसे नगण्य स्थान ग्रहण करना चाहिए।